लालू प्रसाद डायरेक्ट मन से खड़ा होकर बोलते थे अब की चुनाव अगरी पिछड़ी, लेकिन अब तेजस्वी यादव में हिम्मत है बोल के देख ले मंच पे ना धीमी आवाज में कहीं बोल के देख ले कि अब की जो इलेक्शन आपकी जो चुनाव है अगरी पिछड़ी, अगर पिछले को भी जाए, जैसे लालू प्रसाद को एक कंधा पर रख ले, कंधा पर जो रामविलास को रखे हुए हैं, अब माथा पर चिराग को रख ले, तेजस्वी को रख ले, ये नहीं होगा। यहाँ माथा पर बैठने के लिए तेजस्वी को और चिराग को वैसा कर्म करना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा हमारे समाज के लिए, तब माथा पर जो चढ़ा था संघ का जो भूत चढ़ा था उसका जो चादर धीरे धीरे हट रहा है, तब तो वो बोल रहे हैं कि जो राम मेरे ऊपर नहीं देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि राम और हनुमान में ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। हाँ, मोदी जी को आप क्या मानते हैं, वो आपके अम्बेडकरवादी या संघवादी हैं, ये बताइए पहले। मोदी जी जो गॉडसे को पूजते हैं, तो जो गॉडसे को पूजते हैं ना कभी गांधी को मानेंगे ना अम्बेडकर को मानेंगे ना। फिर आपके चिराग पासवान भी तो उन्हीं से जाके मिल गए ना, उनके हनुमान बन गए, तो कैसे फिर वो आपके समाज का भला करेंगे चिराग पासवान? देखिए, हम अभी इससे पहले भी बोले थे आपकी कि जो दो विचारधारा हम लोग के बीच में चलती है, एक संघ की है और एक बाबा साहब अम्बेडकर साहब की। तो आप किस विचारधारा के? हम तो अम्बेडकर विचारधारा के, अम्बेडकर राइट, हमेशा राइट के साथ में रहते हैं, ठीक है। तो बात हो जाती है कि यहाँ पे संघ जो है स्लीपर सेल की तरह काम करती है। अच्छा। स्लीपर सेल की तरह काम कर आपके बीच में रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये संघ के आदमी आपको कहीं दूसरे जगह भटका देगा। वही हुआ कि यहाँ पे चिराग पासवान के आदमी जो पिछले विधानसभा चुनाव में था, संघ उसको स्लीपर सेल के जैसे यूज कर दिया यहाँ पे। अब नीतीश कुमार की बात कर ले, क्या कर दिया बिहार, जो छोटी छोटी पार्टियां होता है, जो राज्य की जो पार्टियां होता है उनको तोड़ने, जो बड़ी पार्टी को तोड़ने का काम करती है, उसको कमजोर करने का काम करती है। वह संघ वही स्लीपर सेल के तरह चिराग पासवान को यूज कर दिया, और यूज करके संघ का काम ही है जो यूज हो गया उसको यूजलेस करके फेंक दीजिए। तो अब चिराग पासवान को फेंकने वाली नौबत आ गई। अब ले लीजिए ना कि सबसे ज़्यादा पशुपति जी के पास 6 में से 5 सांसद उनके पास, स्वाभाविक है कि मंत्रालय और जो झुकाव होगा मोदी, जिसके पास ज़्यादा संख्या है उसको ही सब पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। तो वही बात है। और अगर मान के चलिए जो जैसे चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान तेजस्वी जी के साथ आ जाते या विपक्ष के साथ आ जाते तो कुछ दूसरा ही रंगत रहता। अभी बिहार का कुछ खुशनुमा रहता बिहार। अच्छा। जितने भी चिराग गुट के हैं, गुट में बट गए थे, जितने भी चिराग गुट के जो भी आदमी हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे महागठबंधन के साथ चिराग आ जाए, और महागठबंधन के साथ अगर चिराग आते तो फिर बिहार की तो बाहर आ जाएगी, बिहार बम बम करेगा और एक अच्छा गर्दा मचा देगा। यहाँ पे दोनों का आ गया तो दोनों यूथ रहेगा, और युवा को पसंद भी हम लोग करते हैं। जिस तरीके से चलाएं कोई दिक्कत नहीं, आराम से सरकार जिस तरीके से युवा की सोच जो होती है डेवलप की ओर जाती है, और बिहार को अच्छे तरीके से दोनों दिशा में लेके चलेंगे। और मैं चिराग पासवान अगर सुन रहे होंगे, और यही आग्रह है चिराग पासवान जी से और तेजस्वी यादव जी से, जो अपने आप के जितने भी उन सब में जो मनमुटाव है वो मनमुटाव को दूर करें और दोनों युवा एक साथ आए। मनमुटाव कैसे दूर होगा ये बताइए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप अम्बेडकरवादी हैं और उधर संघवादी हैं, तो जिस तरह चिराग पासवान अम्बेडकरवादी विचारधारा को छोड़कर संघवादी विचारधारा की तरफ चले गए विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसी का असर देखिए, उसी संघ का असर ऐसा हुआ कि अब वो मतलब आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप पासवान जाति के लोग या फिर पिछड़ा जाति के लोग जो है उनको चिराग पासवान में अपना भविष्य दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है क्या? नहीं, जिस तरीके से यहाँ बात हो जाती है प्रतिनिधित्व की, ठीक है, अब मान के चलिए वो जैसे जिस तरीके से आरक्षण पे बयान दिए थे, तो जिसके घर से 6 सांसद 5 सांसद हो, तो पूरा भारत का, पूरा विश्व का, ये ब्रह्मांड का ये सबसे ज़्यादा संपन्न परिवार हुए, तो उनको पहले आरक्षण छोड़नी चाहिए। और बात रही कि हम लोग की, तो भाई प्रतिनिधित्व का, आप मेरा नेता है, आप अगर मेरी जो भी मेरा समाज को आगे लेके चल रहे हैं तो आप अपने साथ साथ आप हमको भी आगे करिएगा ना। अगर आप हमको एक भीड़ की तरह यूज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, भीड़ की तरह यूज करते हैं, भीड़ में क्या है, भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। तो अगर भीड़ के साथ हम चलेंगे तो मेरा कोई शक्ल नहीं, मेरे समाज का कोई शक्ल नहीं होगा। मेरा यही सवाल था, जैसा आपने कहा कि आप अम्बेडकरवादी हैं, मोदी जी को आप क्या मानते हैं, वो आपके अम्बेडकरवादी या संघवादी हैं, ये बताइए पहले। नहीं, मोदी जी है ना, बहुत उसके अंदर इतना मुखौटा है, वो मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के परत दर परत उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। उनको जानना मतलब अभी तो लगभग बहुत टाइम लगेगा। क्या लग रहा है आपको, ऐसे क्या लग रहा है? मोदी जी जो गॉडसे को पूजते हैं, तो जो गॉडसे को पूजते हैं ना कभी गांधी को मानेंगे ना अम्बेडकर को मानेंगे ना। फिर आपके चिराग पासवान भी तो उन्हीं से जाके मिल गए ना, उनके हनुमान बन गए, तो कैसे फिर वो आपके समाज का भला करेंगे चिराग पासवान? उसमें आप लोग कैसे अपना भविष्य देखेंगे? और जो लोग अभी चिराग पासवान के समर्थन में आए हुए, चाहे संपैथी में आए हो या फिर किसी रूप में आए हो, वो कैसे अपना भविष्य देख रहे हैं चिराग पासवान में, ये बताइए। जैसे कि होता है कि जो हृदय में कौन बसते हैं, ठीक है,
है, हम अम्बेडकरवादी हैं, ठीक है, अम्बेडकरवादी, लेकिन हम किसी जैसे संघ चलता है, शाखा चलता है, अगर हम 10 दिन शाखा में जाने लगे तो क्या होगा, मेरे ऊपर शाखा का प्रति छाया पड़ जाएगा, जो काली छाया पड़ जाएगा, जी सोबत पड़ जाएगी। तो उसको हटने में तो वही है कि चिराग पासवान पहले अभी अम्बेडकर जिंदाबाद नहीं कर रहा है ना, वो दबे कुचले की आवाज़ की बात कर रहे हैं, अभी परिवार कर रहे हैं, अभी समाज कर देना। तो अभी जो हमको जहाँ तक लग रहा है, जो कुछ दिन पहले जब जो माहौल एकदम गर्म था, उसमें पूरा का पूरा समाज उनके साथ था, लेकिन अभी पूरा का पूरा नहीं, कुछ कुछ बिगड़ चुके हैं, मतलब उसके माइंड में चल रहा है कि आखिर चिराग सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो समाज की बात करें, बात रहे हैं कि वो जो मोदी कर रहे थे। स्वाभाविक बात है कि जिस समय जैसा सपना दिखाया गया था उसके पीछे भागा तो मोदी। तो जहाँ पे जो है कि शिक्षित जहाँ शिक्षित वर्ग है ना, तो वहाँ पे उस पर यह क्वेश्चन भी किया जा रहा है, कर रहा है। तो धीरे धीरे जो उसका जो धुल रहा, जैसे कि चिराग के ऊपर जो चढ़ा था संघ का जो भूत चढ़ा था, उसका जो चादर धीरे धीरे हट रहा है। तब तो वो बोल रहे हैं कि जो राम मेरे ऊपर नहीं देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि राम और हनुमान में ब्रेकअप हो गया है। अच्छा। हाँ, तो वही बात हो, दोनों में ब्रेकअप, धीरे धीरे उनका भूत हट रहा है, उनका धीरे धीरे चादर हट रहा है। तो हमको जो लग रहा है कि आने वाला समय में जो भी है, जो भी जिस तरीके से पहले जो था, जैसे अभी चिराग पासवान क्या बोले थे, नीतीश कुमार पे आरोप लगाए थे, स्वाभाविक बात सही था, आरोप जो लगाए थे कि वो जो पिछड़ा वर्ग को उसको खंडित कर दिए, स्वाभाविक बात है, खंडित कर दिए, खंडित कर दे। तो ठीक है, आप जब समझ रहे हैं कि खंडित कर, आप सबको एक साथ लेके आइए। कोई इधर का बना लिया है कि कोई धोबिया पार्टी बना लिया है, कोई इधर राम जी पार्टी बना लिया है, कोई यादव जी का पार्टी बना लिया, कोई समाज मतलब पासवान का समाज, मतलब बिखर गए हैं। तो वही बात है कि देखिए, आप समाज की बात कीजिए ना, आप अपनी पर्सनली की बात नहीं कीजिए कि हमको सरकार में जगह मिलना चाहिए। एलजेपी आप नहीं है, पहले वाला ना एलजेपी है, ना राजद है, ना जितने भी पार्टी है, ना हम है, कोई नहीं है। पहले लालू प्रसाद का क्या कहना, लालू प्रसाद डायरेक्ट मन से खड़ा होकर बोलते थे अब की चुनाव अगरी पिछड़ी, लेकिन अब तेजस्वी यादव में हिम्मत है बोल के देख ले मंच पे ना धीमी आवाज में कहीं बोल के देख ले कि अब की जो इलेक्शन, अब की जो चुनाव है अगरी पिछड़ी। अगर पिछले चुनाव में अगर तेजस्वी यादव बोल देते कि ये चुनाव अगरी पिछड़ी वाली है, तो बोल देते हैं कि एकदम बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार रहती। अच्छा। एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जो सरकार नहीं हुई महागठबंधन की, क्या वजह रही? महागठबंधन की सरकार यही वजह रही कि अगरी पे मतलब जो पिछड़ी जाती है उसको तवज्जो नहीं दिया गया। जैसे पहली के बाद जब जिस समय जो रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उस समय जो तेजस्वी यादव में क्या है, जो बात लालू यादव में है, ठीक है, लालू यादव को जो हम अपना नेता मानेंगे, हाँ ठीक है, उनका हम कन्नो उद्धार मानते, मेरा उद्धार किए हैं, अभी बोल रहे हैं उनके देन है, ये मानते हैं। लेकिन अब ये जो कहेंगे कि तेजस्वी यादव को भी जाए, जैसे लालू प्रसाद को एक कंधा पर रख ले, कंधा पर जो रामविलास को रखे हुए हैं, अब माथा पर चिराग को रख ले, तेजस्वी को रख ले, ये नहीं होगा। यहाँ माथा पर बैठने के लिए तेजस्वी को और चिराग को वैसा कर्म करना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा हमारे समाज के लिए, तब माथा पर बैठेंगे। Like, share, subscribe, and get notification.